हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदीक्षा शाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ईद की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ईद भी है और नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट मुझे पता है ये शुभकामनाएं उन एस्पिरेंट्स को किसी काम की नहीं है जो अभी एक सीट पाने के लिए, सिलेक्शन के लिए और बहुत ही शिद्दत से लगे हुए हैं अपनी पढ़ाई में। क्योंकि मुझे बखूबी पता है, जब मैं एस्पिरेंट थी कोई भी फेस्टिवल आता था और यूँ निकल जाता था, ना कोई खुशी होती थी ना कोई गम होता था। बस यही होता था कि हाँ ठीक है, जब हमारा सिलेक्शन होगा तो उस दिन हम अच्छे से फेस्टिवल सारे मनाएंगे, घूमेंगे और शादियों में नहीं जाना, बहुत सारी चीज़ें मिस करते थे उस टाइम हम। और तब जाके कहीं एक सक्सेस मिल पाता है। और सब कुछ मिस करने के बाद आप बैक टू बैक सालों साल लगे हुए हैं किसी चीज़ के पीछे, और शायद उस चक्कर में बहुत लोगों से रिश्ता भी ख़राब हो जाता है, किसी से पर्सनल रिश्ता या रिलेटिव्स का रिश्ता, या फिर फ्रेंडशिप ख़राब हो जाती है, फ्रेंड्स ने अपने बर्थडे में बुलाया और आप नहीं गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं एक एस्पिरेंट्स की लाइफ में। और उनकी होली, दिवाली सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ उनके एक सिलेक्शन पे फ़िक्स होती है, उसी पे रुकी हुई होती है कि हाँ जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा उसी दिन हमारी दिवाली होगी, उसी दिन हमारी होली होगी, सब कुछ उसी दिन होगा। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम जब ट्रेनिंग में थे तो ट्रेनिंग में ही हमारी दिवाली मनाई गई। और हमने कुछ उस टाइम वीडियोज़ डाला भी था कि ट्रेनिंग वाली दिवाली है ये। और ट्रेनिंग वाली दिवाली थोड़ी सी खल तो रही थी कि फैमिली के बगैर हम रह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम भी यही चाहते थे कि हमें सिर्फ एक सिलेक्शन मिल जाए, एक सीट मिल जाए, उसके बाद फिर देखेंगे सारा फेस्टिवल या सब कुछ, जितनी भी शिकायतें हैं लोगों की दूर कर देंगे। तो हम यहाँ बात करने आए हैं बीपीएससी के टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हमारा पेपर लीक हो गया था, तो वो एग्ज़ाम अभी जून के मिड ऑफ द जून में होने की पूरी संभावना बन रही है। और होना भी चाहिए क्योंकि 1 ऑफ द जून को लास्ट चरण है इलेक्शन का, तो आई थिंक उसी चरण में मेरा भी है। और मैं अभी बिहार में पीआरटी की पोस्ट पे हूँ। टीआरई 1 में मैंने सिलेक्शन लिया था और 80,000 में मेरी 483 रैंक आई थी, जो कि एक अच्छी खासी रैंक थी और मुझे फर्स्ट चॉइस का डिस्ट्रिक्ट मिल गया था। तो इसलिए फिर मैंने कोई दोबारा एग्ज़ाम नहीं दिया और मैंने डीएलएड किया हुआ है, तो मैं टीजीटी पीजीटी के लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं हूँ। और बाकी मैंने जूनियर के लिए या फिर दोबारा टीआरई 2 या 3 में मैंने अप्लाई नहीं किया। और मेरा जो होम स्टेट है वो यूपी है, तो फिर बिहार का ही वापस से एग्ज़ाम देना वो मुझे लगता है सीट ख़राब करने जैसा है, तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। और इसके पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थी, तो फिर वहाँ पे मैंने जिस दिन रिज़ाइन किया उसके दूसरे दिन मैं बिहार में जाके ज्वाइनिंग ली मैंने, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट जॉब थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रिज़ाइन किया। दूसरी बात आती है कि अभी तो मिड ऑफ द जून, अभी देखा जाए तो यही अप्रैल, मिड ऑफ द अप्रैल चल रहा है, आपके पास पूरे 2 महीने हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए फिर पेपर टल गया तो चीज़ें मतलब ठीक नहीं हैं, अगर नहीं पेपर कैंसिल होता तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाता है नॉल। ये सारी चीज़ें एक एस्पिरेंट के दिमाग में आना बहुत लाजमी सी बात है। मेरे फ्रेंड सर्कल में ही लोगों से बात हुई, 95 तक मार्क्स उन्होंने स्कोर किया था, किसी ने 95, किसी ने 85। तो बेशक हो सकता था कि सिलेक्शन हो जाता, बट हमारी जब उनसे बात हुई तो हमने भी यही कहा उनसे कि हो सकता है कि कट ऑफ ही बहुत हाई चली जाती चीटिंग की वजह से। तो वो एक अच्छी ही बात है कि चलो नहीं हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्योंकि जब चीटिंग हो जाती है तो आप एक सस्पेंस में आ जाते हैं कि पता नहीं चीटिंग किस लेवल पे हुई है, धांधली किस लेवल पे हुई है। तो वो सारी चीज़ें अश्योर करने के बाद ही गवर्नमेंट पेपर कैंसिल करती है, क्योंकि उनका भी काफ़ी एक्सपेंस होता है पेपर कराने में दोबारा से, और काफ़ी चीज़ें रिस्की हो जाती हैं। फिर से दोबारा से हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ। तो पहली बार में अगर पेपर अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत अच्छे से हो जाए। जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 में लोगों को, टीआरई 1 में तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि ऐसी कोई चीटिंग वगैरह हुई थी, और काफ़ी खुश थे हम सभी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में लोगों ने जॉब लेने के बाद अपनी जॉब गंवाई है, 1-2 महीने की सैलरी लेने के बाद। जिन्होंने भी चीटिंग करी थी सबका थंब इम्प्रेशन लिया गया, वापस से हम लोग भी गए थे। और एग्ज़ाम में जो फ़ोटो क्लिक हुई थी वो फ़ोटो जो अभी वर्किंग में है उसकी फ़ोटो से मैच कराया गया, और साथ ही साथ उनके एचएम से भी बात करवाई गई कि हाँ मतलब क्या यही आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो फिर एचएम ने बताया कि हाँ हमारे यहाँ मतलब 1-2 महीने से जो भी है वो यही टीचर पढ़ा रहे हैं, और उन टीचर का वही चेहरा फिर मैच कराया गया कि एग्ज़ाम में जो बैठे थे, और वही थंब मैच कराया गया।
काफ़ी लोगों का जिनका भी नहीं मैच किया गया उनको तुरंत ही अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ उनको जॉब से डिसमिस भी किया गया। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा। तो चीटिंग या ये कोई चीज़ें बहुत रेयर चांस है कि आपको जॉब दिला सकती है, बट मेहनत है कि आपको लेट हो सकता है लेकिन आप सफल ज़रूर होंगे। मेहनत, मुझे पता है बेशक डिमोटिवेशन आता है, ज़रूर आता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और कोई बिना मेहनत के आपकी सीट लेके चला जाए और वो आपको पता चले बाद में कि हाँ वो पैसे से उसने सीट में मतलब उसने सिलेक्शन लिया, बट आपने अभी बिहार में आपको एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हैं कि पैसे वालों का क्या हाल हुआ, वो जेल भी गए और उनका पैसा भी वेस्ट हुआ। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आप एकदम शिद्दत से लगे हुए हैं, सिर्फ ये शब्द बहुत मैटर करता है कि आप लगे हुए हैं, कंटिन्यूअसली आप प्रयास में लगे हुए हैं कि हाँ मतलब ये एग्ज़ाम नहीं तो ये एग्ज़ाम ठीक है, टीचिंग का ही है तो अभी मतलब बिहार का देख लिया, फिर यूपी का आएगा तो देख लेंगे, पता नहीं यूपी का तो एग्ज़ाम सपने जैसा ही लगता है, तो जब भी होगा तो देख लेंगे। और फिर भी दिल्ली का एग्ज़ाम आएगा तो देख लेंगे, टीजीटी पीजीटी में है तो सेंट्रल में आएगा तो देख लेंगे। मीन्स आप कंटिन्यूअसली आप प्रयास में लगे हुए हैं। तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, सबको लगता है गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले कि मेरी लगेगी क्या, सबको ये ख्याल आता है, सबको डिमोटिवेशन आता है, इट्स वेरी नॉर्मल। और मुझे भी आता था। मैंने बीच में कई सारे एग्ज़ाम्स दिए, किसी का प्री निकला तो किसी का प्री मेंस निकला तो कुछ और ही, मीन्स एट लास्ट या बिहार में ही जाना था, शायद किस्मत में यही लिखा हुआ था। फिर उसके बाद केवी का कॉन्ट्रैक्चुअल निकला, केवी का परमानेंट का रिटन एग्ज़ाम निकला, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। बट जब सिलेक्शन आपका लिखा है तभी होगा। उस बीच में कई सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए मैंने, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो हुआ ये बिहार के पीआरटी में ही हुआ और अभी मैं वहाँ पे जॉब में हूँ भी। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक पे बात करने आए हैं। मेन तो यही बात थी कि हाँ एग्ज़ाम आपके मिड ऑफ़ द जून में एग्ज़ाम होगा, लास्ट ऑफ़ द जून में वो रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देंगे। और बिहार में ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी में हैं, तो बिल्कुल भी डाउट में ना रहें कि नहीं ये फ़ेक न्यूज़ है एंड ऑल। तो इलेक्शन के बाद तो ज़ाहिर-सी बात है कि एग्ज़ाम होना तय है, टीआरई 3 का जब कैंसिल हुआ है तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अपनी तैयारी में एकदम ज़ोरों-शोरों से लग जाएँ। और तैयारी का जो एक की फैक्टर है, जो मैंने फ़ॉलो किया, एक्चुअली मैं उस टाइम केवी में टीचर थी, तो केवी में काफ़ी काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स के कंपेयर में बहुत काम होता है। तो मैं काफ़ी बिज़ी शेड्यूल था, फिर भी उसी शेड्यूल में से मैं टाइम निकाल के टेस्ट दिया करती थी। और 15 दिन लास्ट के जब एग्ज़ाम रह गए थे बिहार के, तो मैंने टेस्ट दिया, काफ़ी टेस्ट दिए मैंने, और कह सकते हैं आपकी ज़रूरत से ज़्यादा। 15 दिनों में जितना दिया जा सकता था उससे ज़्यादा मैंने टेस्ट दिए। और वो टेस्ट का ही नतीजा था कि मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाई और टॉप 500 में मेरी रैंक रही पीआरटी में। तो और मुझे फर्स्ट चॉइस का डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया। सिर्फ बात सिलेक्शन की नहीं होती है, अच्छा जगह आपको मिल जाए ये भी अच्छी बात है, ताकि आप अपने घर आ सकें वीकेंड पे, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में बैठना वही होता है कि आप यूट्यूब पे या फिर ऐसे कहीं बुक्स में साइकिल चलाना सीख रहे हो। जब तक आप साइकिल चलाएँगे नहीं, तब तक वो एक्चुअल एनवायरनमेंट आपको पता नहीं चलेगा। और वही चीज़ है एग्ज़ाम में, कि जब तक आप टेस्ट देंगे नहीं, आपको एग्ज़ाम वाला एनवायरनमेंट, एग्ज़ाम वाला फ़ियर, मार्क्स कैसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट में ही फेस कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एग्ज़ाम में सबके साथ ये चीज़ें होती होंगी, जो भी वीडियोज़ देख रहे होंगे और एग्ज़ाम वो दिए होंगे, तो वो ज़रूर एक बार अपने आप से पूछें उनके क्वेश्चन कितने आते हुए क्वेश्चन कितने गलत हुए थे, तो सबके गलत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो चीज़ें थोड़ी मिनिमाइज़ हो जाती हैं आफ्टर टेस्ट। अगर आप टेस्ट देते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। सब सब इंसान हैं, सबसे गलती होती है, नो डाउट, लेकिन वो गलती हम एग्ज़ाम में कम से कम करें, और अपने जो भी गलतियाँ हैं, जो भी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होनी है वो हमारे टेस्ट में हो जाए, बट एग्ज़ाम में वो चीज़ें ना हों। तो इसके लिए हमें टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अभी अगर आपने अपना पूरा सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा, टीआरई 3 में अगर आप बैठे होंगे तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लें, और टेस्ट में जो भी कमी निकल के आती है उसको दूर करें, फिर वो पढ़ाई करें। जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन जो आपने टेस्ट में देखा, और सपोज़ दैट कि वो स्पीड और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ट्रेन का, तो फिर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, फ़ॉर्मूला ही नहीं फिट बैठ रहा है, या फिर कुछ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। फिर आप यूट्यूब पे सिंपल सा स्पीड एंड डिस्टेंस डालिए और सर्च करिए वो टॉपिक, उससे 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, और वो 10 क्वेश्चन लगा लेंगे, उसके बाद उस टॉपिक से तो क्वेश्चन क्लियर ही हो जाएगा, नो डाउट। तो अभी के लिए आप 1 मंथ तक ऐसे करिए, और रिवीजन और साथ ही साथ टेस्ट, ये दोनों कंटिन्यू रखिए। क्योंकि पढ़ाई मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे हैं तो ज़रूर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी।
तो जो भी कमियाँ टेस्ट से निकलें और जो भी कमियाँ आपको लगे कि वो टॉपिक हमने छुआ ही नहीं था और एग्ज़ाम में आ गया था, वो टॉपिक सबके शॉर्ट नोट बनाते जाएँ। नोट्स, अपना सेल्फ नोट्स बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता हो कि नहीं ये ज़रूरी है या नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वो टॉपिक मैं उस पर छोटा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली मुझे अभी बहुत टाइम नहीं मिल पाता है जॉब के साथ वीडियो बनाने का। फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी, अगर आपकी हेल्प हो सके तो। बाकी और कोई कन्फ्यूज़न हो डीवी से रिलेटेड या फिर बिहार में एग्ज़ाम से रिलेटेड या डिस्ट्रिक्ट कैसे अलॉटमेंट होगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अभी नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बताएं। और फिर से ईद की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे जब नेक्स्ट नवरात्रि आए तो, या नेक्स्ट ईद आए तो, फिर आप एम्प्लॉयड हों। तो हमारी यही विश रहेगी ऊपर वाले से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।